एवरीवन, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने बाइनोमियल एंड पॉइजन किया था और इसमें अब करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यहाँ से मैंने क्वेश्चंस ना बहुत कम देखे, यहाँ से मुझे क्वेश्चंस ना के बराबर ही मिले सीवीटी में। फिर भी मैंने यहाँ पे जो भी वैलिड क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने ट्राई किया डालने का। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें यूजुअली जो क्या होता है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। तो और कुछ 3-4 मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी लिया, उनको सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखो क्या क्या होता है। देखो ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, अभी तक हमने क्या पढ़ा, बाइनोमियल, पॉइजन एंड अब सबसे जो हमने रैंडम वेरिएबल पढ़ा था, वहाँ पे ना ये था कि एक्स की वैल्यू क्या थी, पर्टिकुलर आ सकती थी। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 0 आ सकती है, 1 आ सकता है, 2, 3, राइट। बट ज़रूरी नहीं है ना कि एक्स की वैल्यू हर बार डिस्क्रीट ही है। डिस्क्रीट तभी हमने डिस्क्रीट बोला था कि एक 0, 1, 2, 3 ऐसे नंबर्स आएंगे। अगर मान लो मैंने एक क्लास में सर्च किया, मतलब स्कूल में मैंने मान लो लेट्स सपोज एक को कुछ भी कन्वे किया, वो टेस्ट कर रही हूँ, बच्चों की हाइट वगैरह टेस्ट कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है ना हर एक बच्चे की हाइट 107, 118 ऐसे होती है। क्या होता है उसमें, पॉइंट में आंसर होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। सो यूजुअली जो हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो डिस्क्रीट की जगह किस पे काम करता है, कॉन्टिन्यूस डेटा पे काम करता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस डेटा पे ये वर्क करेगा। क्लियर। अब यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट रखना है, सबसे पहले जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका जो डायग्राम होता है वो ऐसे होता है, बेल शेप्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार पूछ रहे थे क्या होता है, बेल शेप्ड होता है। और इसकी जो दिख रही है ना सिमेट्रिसिटी, ये कि इधर से ये वाला पार्टिकल, ये जो सिमेट्रिसिटी है, सिमेट्रिसिटी हमेशा पूछा जाता है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है वो सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक किसके अलोंग होता है, ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये जो मैंने लाइन वो बना रखी है मीन के, सिमेट्रिक अलोंग मीन। ठीक है, सिमेट्रिक अलोंग मीन। और मीन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। तो ये याद रखना है, ये हमें हमेशा म्यू क्या होता है, 0 होता है। ये हम अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, सो कभी भी, और यहाँ पे याद रखना मीन बोले या मीडियन बोले, ठीक है, या फिर मॉड बोले, मॉड, इस सब का नॉर्मल का क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, हमेशा सेम होता है। अच्छा, ये मीन 0 हर बार नहीं होता नॉर्मल कर्व का, अभी बताऊंगी 0 कब होता है। ठीक है, सो मीन, मॉड, मीडियन ऑफ एनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होगा, हमेशा सेम होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हर बार क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है इज ऑलवेज सिमेट्रिक अलोंग मीन। किसके अलोंग सिमेट्रिक होता है, मीन के अलोंग सिमेट्रिक होता है। ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था। एक होता है हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो आपने क्वेश्चन में, जब आपने कभी एम एल अग्रवाल सॉल्व किया ही होगा, तो हर बार ना एक्स गिवन होता है, फिर आप क्या निकालते हो, जेड निकालते हो। जेड निकालते हो कैसे निकालते हो, एक्स माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा करके ये निकालते हो। सो जब हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं ना, तो इसका जो मीन होता है वो क्या होता है, वो 0 होता है। तो पूछ सकते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है। और उसी तरीके से स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूंगी तो वो हमेशा क्या होता है, 1। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद स्टैंडर्ड नॉर्मल एंड नॉर्मल। नॉर्मल मीन सिर्फ नॉर्मल पूछा जाएगा तो वो नॉर्मल है, बट उसके आगे स्टैंडर्ड लगा दिया जाए तो उसका मीन और SD क्या हो जाता है, हमेशा 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये तो थी कुछ थ्योरी वाली बातें, लेकिन एग्जाम में मेनली आता क्या है। देखो हर बार ना आपको कोई एक्स गिवन होगा, ठीक है, जो हम एक्स लेकर चलते हैं, बैटरी लाइफ, हाइट, ये गिवन होगा। एक्स के टर्म्स में आपको हमेशा क्या होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन। ठीक है, लिखा होता है कि एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एज एंड गिवन होगा, राइट। लेकिन हम हमेशा उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, जेड में कन्वर्ट करते हैं। और जेड कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा करके, जहाँ पे आपको हमेशा म्यू एंड सिग्मा क्या होगा, प्रोवाइडेड होगा, गिवन होगा उस डेटा का। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, गिवन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस अराइज होते हैं। सबसे पहला केस, अगर कभी भी पी जेड लेस देन Z1 हुआ, ठीक है, मैं ए ले लूँ क्योंकि यहाँ ए, तो सबसे पहले आप z निकालोगे, x की हेल्प से आप क्या निकालोगे, z निकालो। तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं, f ऑफ a लिखते हैं। ठीक है, सेकेंड इनइक्वालिटी होती है अगर p z की वैल्यू a से बड़ी और b से क्या हो गई, छोटी हो गई, ऐसे बिटवीन वाला केस। तो सब क्या होगा, f ऑफ b होगा माइनस f ऑफ a होगा। ठीक है, एंड थर्ड लास्ट में, कभी भी p ऑफ a बोला जाए आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन a। ठीक है, ये ग्रेटर देन का केस। तो जब भी ग्रेटर देन का केस बोला जाए तो सबसे पहले आप क्या कर लोगे, 1 माइनस एफ ऑफ
ए निकालोगे। जब भी ग्रेटर का हो तो क्या लिखोगे 1 माइनस एफ ऑफ ए। तो ये 3 चीज़ें तो वैसे भी आप एम एल अग्रवाल में पढ़कर आते हो, तो ये याद रखना। एंड ऑलवेज रिमेंबर एफ की वैल्यू जब 0 होती है, जो कि ये वाला पॉइंट है जहाँ पे ये सिमेट्रिक के पास 0 हो जाता है, एफ ऑफ 0 ये कितना होता है 0.5 होता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको क्या करनी है, लर्न करनी है। कई बार क्वेश्चन में ना इन तीनों की जगह ना वो सिमेट्रिसिटी का यूज़ करवा लेते हैं। किसका यूज़ करवा लेते हैं, सिमेट्रिसिटी। तो हमें पता है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है वो क्या होता है, मीन के अलोंग क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। मीन के मीन्स जो भी एरिया, और देखो जो आप ये प्रोबेबिलिटी निकालते हो ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, वो एक्चुअली में एरिया होता है। क्या होता है, एरिया। तो अगर मैं क्या कहती हूँ पी जेड लेस देन 4 का, इसका ये मतलब है कि वो एरिया निकालो विच इज़ लेस देन 4 से जो एरिया क्या हो कम हो वो निकालो। तो यहाँ पे ये होते हैं, इसके बाद का जो एरिया होगा, ठीक है, इट इज़ सेम एज इससे पहले वाला एरिया। तो ये सिमेट्रिक होता है, जितना एरिया इधर है उतना एरिया भी क्या होगा, ये हो। तो कई बार ना सिमेट्रिक के बेस पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वो जब भी क्वेश्चन आएगा तो मैं वहाँ समझा दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्टली क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज सिमेट्रिक। किसके अलॉन्ग सिमेट्रिक होते हैं, अभी मैंने बताया था इट इज सिमेट्रिक अलॉन्ग मीन। तो कौन सा आंसर करेक्ट है, ए इज द करेक्ट। नाउ इफ x इज द नॉर्मल वेरिएट, देखो यहाँ पे x ना साफ साफ बोल रखा है नॉर्मल वेरिएट है, जिसका मीन कुछ गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। देन द न्यू रैंडम वेरिएबल, आप न्यू रैंडम वेरिएट निकाल रहे हो कैसे, z की z को डिनोट करके ये। और अगर ध्यान से देखो तो क्या ये हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन है, डेविएशन क्या वेरिएट है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। सो अभी समझाया कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो क्या होता है 0, और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होता है 1। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये चीज़ें ये डायरेक्ट आपकी थ्योरी पे बेस्ड है। ओके, नाउ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्लाइड फॉर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए अप्लाइड होता है, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए होता है। डिस्क्रीट के लिए तो हम अभी पीछे जो 3-4 टॉपिक पढ़कर आए हैं वो चीज़ें होती हैं। नाउ द शेप ऑफ नॉर्मल कर्व, कौन सा शेप होता है, बेल शेप्ड होता है। स्क्यूनेस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज, देखो स्क्यूनेस अगर आपको क्लास 11 याद होगा तो हमने पॉजिटिव स्क्यूड नेगेटिव स्क्यूड ऐसा कुछ पढ़ा था, ये वाला डायग्राम, या फिर हमने ये वाला डायग्राम पढ़ा था। इनका पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूड एग्जाम्पल था। बट हमें तो ये पता है ना कि जो नॉर्मल कर्व होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। जब सिमेट्रिक है तो स्क्यूनेस बचेगी, उसकी नहीं बचेगी। सो डायरेक्टली 0 इज द करेक्ट आंसर। शेप ऑफ नॉर्मल कर्व डिपेंड्स ऑन, शेप जो होता है किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन पे, कि कोई भी जितना भी है डेटा नॉर्मल कर्व के अंदर वो कितना डेविएट हो रहा है, उस पे हमारा क्या करता है, शेप डिपेंड करता है। तो डायरेक्ट याद रखना है स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिपेंड करता है। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट पता है ना क्या होता है, ऑर्डिनेट y होता है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट अकर z, देखो जब मैं नॉर्मल कर्व बनाती हूँ ये, तो ये जो y की ये जो वैल्यूज आ रही है किसकी वैल्यूज आती है, y की वैल्यू आती है। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे y मैक्सिमम है, तो क्या ये मीन के पास y मैक्सिमम है, ये वाला पॉइंट मैक्सिमम है, इसीलिए मीन इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन, मॉड एंड मीडियन ऑफ नॉर्मल कर्व। तो अभी समझाया था ना कि मीन पूछे या मॉड पूछे या फिर मीडियन पूछे, तीनों चीज़ें क्या होती है, इक्वल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इन्होंने पूछ लिया क्वेश्चन तो पता होना चाहिए कि नॉर्मल कर्व के लिए ये तीनों चीज़ें क्या होती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेम होती है। ठीक है, चलो अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो पेपर में आते हैं और ऐसे आपने प्रैक्टिस की होगी एम.एल. अग्रवाल से। इट इज़ नोन दैट फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस दैट द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स मेड डेली इन अ सर्टेन कम्युनिटी बिटवीन 3 to 4 हैज़ अ मीन दे रखा है विच इज़ म्यू 352 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज गिवन 31। व्हाट परसेंटेज, तो देखो यहाँ पे हमसे पूछा परसेंटेज of the time will there be more than 400 telephone calls made in a community between this to this girls, sorry, जब भी आपसे ना परसेंटेज पूछा जाए तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, उसके बाद परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, उसको 100 में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। तो हमसे क्या पूछा है, व्हाट परसेंटेज, अभी इग्नोर करते से, टाइम विल बी देयर मोर देन 400 टेलीफोन कॉल्स, कितने, तो मोर देन 400 कॉल्स। तो यहाँ पे क्या आ गया, x ग्रेटर देन 400, मोर देन 400 आ गया। लेकिन जब भी हम नॉर्मल का क्वेश्चन करते हैं, यहाँ देखो z आ रहा है, कभी भी हम x में नहीं निकालते, हम पहले x से क्या करते हैं, z में कन्वर्ट करते हैं। तो x का फॉर्मूला क्या हो गया, सॉरी z का फॉर्मूला क्या हो गया, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। सो x 400, म्यू कितना दे रखा है 352 अपॉन में सिग्मा, 400 करना ये हो जाएगा 8 और यहाँ 9 में से 48
और बस अपॉन में सिग्मा कितना है हमारे पास 31। इसको सॉल्व करोगे तो 1.5 आएगा। वैसे यहाँ पे ना थोड़ा अगर ध्यान दोगे तो यही वाली वैल्यू यूजुअली आती है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन तेज रखना और इससे चेक करते रहना। अगर नहीं आ रहा मीन्स आपने कुछ गलती की। तो ये आ गया PZ ग्रेटर देन 1.5, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे ना इन्होंने FZ की वैल्यू नहीं दे रखी, इन्होंने ना Z ग्रेटर देन समथिंग दे रखा है। सो हियर वी हैव टू यूज़ द सिमेट्रिसिटी ऑफ अ नॉर्मल कर्व। तो पहले एक बार डायग्राम बना लेते हैं। आप यहाँ डायग्राम बना लिया, ठीक है। हमें जो वैल्यू चाहिए वो क्या चाहिए 1.5, तो समवेयर 1.5 पॉजिटिव है तो यहाँ लाई करेगा, क्योंकि यहाँ तो 0 होता है यहाँ से, तो 1.5 से बड़ी चाहिए, राइट। ये वाला आंसर चाहिए। कौन सा रीजन चाहिए, ये वाला रीजन हमें आंसर में चाहिए। बट इफ़ यू कैन सी हमें 0 से लेके 1.5, 0 से लेके 1.5 क्या ये वाला रीजन है। रुको अलग कर लेती हूँ। हिंट दे रखा है, वो क्या दे रखा है, ये वाला रीजन दे रखा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, बट निकालना ये। सो यहाँ पे सिमेट्रिसिटी कैसे यूज़ करते देखो, अगर मैं इस पूरे में से, इस पूरे वाले रीजन में से अगर ये वाला पार्ट क्या कर दूँ, हटा दूँ, ये वाला पार्ट रिमूव कर दूँ, तो कौन सा रीजन बचेगा, क्या ये वाला रीजन बचेगा जो आपको चाहिए। सो ध्यान से देखना क्या किया मैंने क्या किया, पूरे इसमें से ये जब आपको निकालना है मीन्स PZ की वैल्यू ग्रेटर देन 0, Z ग्रेटर देन 0 मतलब ये पूरा यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। Z अभी बताया था ना म्यू 0 होता है, Z ग्रेटर देन 0। तो अगर हमें PZ ग्रेटर देन 0 लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, PZ ग्रेटर देन 1.5 लिखना है तो पूरे Z ग्रेटर देन 0 में से क्या करें, ये वाला एरिया माइनस कर दें। और ये वाला एरिया कितना होता है, ये होता है माइनस में P 0 से लेके 1.5 तक, 0 से लेके 1.5 तक, ठीक है जी। PZ ग्रेटर देन 0 जो होता है, Z ग्रेटर देन 0, इट इज सेम एज F0, राइट। और अभी F0 कितना बताया 0.5 होता है, मीन्स अगर इसके आगे का एरिया निकालना है ना तो वो हर बार क्या होगा 0.5 होगा। तो ये तो हो गया हमारे पास 0.5, और 0 से लेके 1.5 तक कितनी वैल्यू दे रखी इन्होंने, इक्वल लगा लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और ये क्या है 0.43943994। अब ज़रा माइनस करो, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 9 0, 9 में से 3 6, और यहाँ पे 0.5 है, तो 4 चला गया तो 0 हो गया, पॉइंट यहाँ पे 0। अब क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है ना, राइट, परसेंटेज ऑफ नंबर विच इज़ ग्रेटर देन दिस, तो क्या करना है, इसको 0.0606 को 100 से मल्टीप्लाई और 100 से क्या करना है डिवाइड। अब ये जो 100 है वो तो क्या बना देगा, परसेंटेज बना देगा। और इसको डायरेक्ट क्या करो 1 2 मूव कर लो तो ये आ गया 6.06, और ये वाला जो 100 है ये किस में बन गया हमारा परसेंटेज में। आपको क्वेश्चन समझ आ गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 says an electrical supply distributor has found that the daily demand for fluorescent light bulb is normally distributed। देखो जो डेली डिमांड है ना वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मतलब x क्या है आपका डेली डिमांड ऑफ जो भी बल्ब है, राइट। ये लिखने की जरूरत है, सब समझा रही हूँ। विद द मीन ऑफ 432 एंड स्टैंडर्ड डिविजन, तो मीन कितना दे रखा है 432 और स्टैंडर्ड डिविजन कितना दे रखा है 86। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डिमांड ऑन पर्टिकुलर डे एक्सीड्स 518 बल्ब, कि किसी एक दिन में ना जो बल्ब की डिमांड है ना 518 से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। इसका मतलब x ग्रेटर देन 518 निकालना, राइट। पर x को हमें किस में चेंज करना है, z में चेंज करना है। तो z में अगर मैं चेंज करूँगी तो x क्या हो जाएगा, z हो जाएगा x माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा। x कितना है हमारा 518, म्यू कितना है 432, और सिग्मा है हमारे पास 86। जब ये 518 में से 432 माइनस करोगे तो ये आएगा 86 अपॉन में 86 विच इज इक्वल टू 1। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो मीन्स p z ग्रेटर देन 1 लिखना है। अब z ग्रेटर देन 1 को कैसे लिखते हैं, अगर में क्वेश्चन आएगा ना तो आपको एक इन्फॉर्मेशन गिवन होगी कि f ऑफ 1 की वैल्यू जो बिना इसके तो क्वेश्चन नहीं हो सकता 0.8413, ठीक है, ये लिख दिया। सो z ग्रेटर देन 1 चाहिए। z ग्रेटर देन अभी जो मैंने 3 फॉर्मूला लिखवाया था उसमें समझाया था, जब भी ग्रेटर देन 0 चाहिए तो हम इसे कैसे लिखते हैं 1 माइनस में f ऑफ 1 लिखते हैं। तो 1 माइनस व्हाट इज f ऑफ 1, इट इज गिवन 0.8413। इसे करो 10 में से 3 6, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 5 4, सॉरी 9 माइनस 4 5 एंड 9 माइनस 8 1, तो 0.18586। यहाँ पे अच्छा यहाँ पे 7 नहीं आना चाहिए, मैंने 9 में से क्यों कर दिया, 10 में से 7, सो कौन सा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सबसे आसान है। अगर जैसे आपको डिस्क्रीट याद हो तो डिस्क्रीट में हमने क्या सीखा था कि P0 से लेके P1
फिर P2 और अप टू कहाँ तक जाओगे, जो भी n तक जाओगे इन सब का सम क्या होता है 1 होता है। लेकिन कॉन्टिन्यूस में तो हमारे पास कुछ भी वैल्यूज़ हो सकती है। सो अभी मैंने जब आपको कर्व समझाया तो कर्व में क्या होता है, ये होता है, ये क्या होता है माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। सो जब भी नॉर्मल कर्व में हो तो नॉर्मल कर्व में इस पूरे इन्फॉर्मेशन, क्योंकि देखो क्या पूछा, द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व अकॉर्डिंग टू दिस, ये है माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये पूछे। तो यहाँ पे दो तरीके से समझाऊंगी। ये कह रहा है कि शुरू से लेके एंड तक इन सबका सम क्या होगा। और अभी मैंने आपको वीडियो में समझाया कि जो प्रोबेबिलिटी होता है ना वो बेसिकली ये एरिया बताता है। क्या बताता है, वो एरिया बताता है। तो टोटल एरिया, तो इसका मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है 1 होती है। तो दिस इज 1। अगर ये नहीं आया समझ में तो अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया कितना होता है 0.5 होता है। और क्योंकि नॉर्मल कर्व क्या होता है सिमेट्रिक होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया भी क्या होगा 0.5 होगा। और दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जब भी ये क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली इसका 1 एज अ आंसर। बेसिकली ये इसी का तरीका है जब हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के लिए लिखना होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ मोर्टाज लोन मेड बाय अ सर्टेन बैंक इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो क्या जो मोर्टाज लोन है वो एक्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हमेशा लिखा होता है कि क्या किसके ऊपर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। विद मीन 36 है, एक सेकेंड चेक कर लेती हूँ मैं। मीन हमारे पास 36 लाख है एंड स्टैंडर्ड डिविजन 12 लाख। तो मीन मतलब म्यू है 36 रुपीज़ और सिग्मा है 12। द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सेलेक्टेड मोर्टाज लोन इज लेस देन 54 लाख। लेकिन देखो यहाँ परसेंटेज में दे रखा है। आई डोंट नो, शायद ये ना प्रोबेबिलिटी की जगह परसेंटेज लिखना चाहते होंगे, ठीक है। तो परसेंटेज में निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, उसके बाद उसको परसेंटेज में चेंज कर देते हैं। क्या निकालना है, दैट अ रैंडमली सेलेक्टेड मोर्टाज लोन इज लेस देन 54। इसका मतलब पी एक्स की वैल्यू 54 से कम, तो ये वाला सही। सो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जेड निकालेंगे, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। एक्स कितना है हमारे पास 54, म्यू है हमारे पास 36, ये हमारे पास 12। तो ये आ जाएगा 14 में से 6 गया तो 8, 4 में से 3 गया तो 18, 1 एंड 12। तो 6 3 ज़ा एंड 2 ज़ा, तो कितना आ गया 1.5 आ गया। आइए 1.5, इसका मतलब पी जेड लेस देन 1.5। देखो आपको ना इस बार ये हिंट मैंने खुद ही लिख दिया था, हिंट तो इसमें भी नहीं गिवन था, पता नहीं टेबल या तो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। टेबल नहीं प्रोवाइड किया तो इसको क्या, इस एक्सप्रेशन को क्या, जब भी लेस देन का केस होता है तो डायरेक्टली किसके इक्वल होता है 1.5 के, और 1.5 के वाले 0.9332, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी है, अगर हमें परसेंटेज लगाना है तो क्या करते हैं, सबसे पहले परसेंटेज लगा देते और इस पॉइंट को 2 बार आगे की तरफ मूव करो तो कितना आ जाएगा 93.32%, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैसे ही आए जैसे मैंने आपको यहाँ एक पिछले क्वेश्चन में परसेंटेज निकालना सिखाया था, बिल्कुल वैसे ही। टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, और प्रोबेबिलिटी का भी लास्ट क्वेश्चन है। द हाइट ऑफ अ सर्टेन स्पीशीज ऑफ अ प्लांट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। क्या हाइट डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है इन्होंने, हाइट। तो एक्स इज बेसिकली हाइट दे रखा है। विद मीन 20 सेंटीमीटर, मीन इज 20 सेंटीमीटर एंड स्टैंडर्ड डिविजन इज 4 सेंटीमीटर। क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द हाइट ऑफ प्लांट चोजन एट रैंडम बिटवीन 10 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। कि जो प्लांट अगर मैं चूज करती हूँ तो उसकी हाइट क्या होगी, 30 से बड़ी होगी, नहीं 10 से बड़ी होगी और 30 से छोटी होगी। तो सबसे पहले ये निकालने के लिए मुझे क्या निकालना है, पी की वैल्यू जेड ग्रेटर देन और लेस देन। ये जेड में हमें क्या करना है, फाइंड करना है। जेड के टर्म्स में क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब सबसे पहले जेड निकालते हैं, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। जेड का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा। फॉर एक्स 10 तो ये हो जाएगा 10 माइनस व्हाट इज म्यू 20 अपॉन में सिग्मा 4 माइनस 10/4 विच इज 5/2 माइनस 2.5, ठीक है। अब सिमिलरली जेड निकाल लेते हैं 30 के लिए। तो एक्स माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा, एक्स कितना है 30 माइनस 20 अपॉन में 4 10/4 विच इज अगेन 2.5। सॉरी आप लोगों को दिख नहीं रहा 2.5। और हमें हिंट गिवन है कि f 2.5 की वैल्यू क्या दे रखी है 0.9938 गिवन है। सो p x की वैल्यू z से 10 से बड़ी और 30 से, तो इसको हमने z के टर्म्स में निकाल लिया। z ग्रेटर देन माइनस 2.5 और लेस देन 2.5। और हमें ना f की वैल्यू दे रखी है सिर्फ 2.5 और ये। सो अगर आपको याद हो तो हमने क्या दिखा था, जब भी बिटवीन का केस हो तो क्या करते हैं, f ऑफ पहले ये वाला 2.5 माइनस में f ऑफ ये वाला नंबर माइनस 2.5, ठीक है। ये दिखा देती हूँ, अगर z की वैल्यू a से बड़ी
और बी से छोटा होता था तो हम क्या लिखते थे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये लिखते थे, ठीक है। सो वही हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है। लेकिन आपको ना नेगेटिव की वैल्यू नहीं दे रखी। क्यों नहीं दे रखी? बिकॉज वी नो एक और प्रॉपर्टी कि कभी भी आपको एफ ऑफ नेगेटिव निकालना हो तो क्या करना होता है, सिंपली 1 माइनस एफ ऑफ पॉजिटिव लिख लो, ये चीज़ ये यूज़ करनी। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 2.5 माइनस इसको क्या लिखूँ मैं, 1 माइनस एफ ऑफ 2.5, ठीक है। तो एफ ऑफ 2.5 मैं ये क्यों नहीं करी, क्योंकि मुझे पता आने वाला है -1 प्लस एफ ऑफ 2.5, तो क्या ये आ गया 2 टाइम्स एफ ऑफ 2.5, ठीक है, -1, 2 इंटू वट इज़ 2.5 की वैल्यू 9938, 0.9938 -1, तो कितना हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6 7, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18 प्लस 1 19 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 1। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9876। हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी थी तो 0.9876 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।